अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। फ्रेंड, आज आपके साथ इस सूट की कटिंग शेयर करते हैं। ये कटिंग का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि जिस्म के लिहाज से कितना परफेक्ट बैठा हुआ है। कंधे वाली साइड से भी देख सकते हैं आप इसको, फ्रंट से भी इसको देख सकते हैं कि जिस्म पे कितना बेहतरीन बैठा हुआ है। किसी किस्म का इसमें सलवट नहीं है। हाला भी आप बैन भी इसका देख सकते हैं और साइड से भी इसके देख सकते हैं कि बैक भी कोई इसकी उठ नहीं रही, बिल्कुल जिस्म के हिसाब से बिल्कुल बैठा हुआ है। इसकी मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मौजूद है, आपने मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है। और आपसे अभी इसकी नाप शेयर करते हैं कि इसका नाप कितना है, फिर उसके बाद आपको कटिंग इसके साथ शेयर करते हैं। इसका ये नाप है, इसकी जो लंबाई है वो 39.5 है। इसका जो बाजू है वो 23.5 इंच है। इसका जो तीरा है वो 18 इंच रखना है और इसका जो बैन का हाला है वो 15.5 इसका हाला है। इसकी जो फिटिंग है वो छाती से हमने 21 रखना है, 20 इसकी कमर से रखना है और जेब वाली जगह से भी 21 रखना है। इसकी जो छाती है वो 38 इंच है और इसकी शलवार की लंबाई 37 है और 15 पोंचा है। इसका पहले यहाँ से आपने सीधा निशान लगा देना है। इसका जो हाला है वो 15.5 है, तो बैन के लिए हमने यहाँ से 2.5 इंच रखना है ऊपर वाली साइड से, और नीचे वाली साइड से हमने इसको रखना है 2.25। 2 सूत्र आपने नीचे की तरफ ज़्यादा करना है। इसका तीरा है 18 इंच, तो इसको 9 पे आपने निशान लगाना है। इसकी जो डॉनिंग है वो हमने इसकी 2.5 इंच दी है। यहाँ से भी तीरे का निशान लगाना है 9 इंच पे, और एक निशान आपने यहाँ से 9 इंच ऊपर निशान से लेकर नीचे तक आपने एक तीरे का निशान लगाना है। एक निशान आपने यहाँ भी तीरे का लगाना है। अभी इसकी जो फिटिंग है वो 21 है, तो इस पर आपने 11 पे निशान लगाना है 22 पे। पहले स्केल के मुताबिक इसको मार्क को कंप्लीट करें। यहाँ से 2 सूत्र आपने पीछे स्केल रखना है, तो यहाँ से इंची के नीचे शेप होनी चाहिए, ऊपर से 2 सूत्र आपने शेप दे के निशान लगाना है। एक मार्क आपने ये लगा देना है और एक ये आर्म होल के लिए निशान लगा दिया। अभी इसका जो बैन का हाला है इसको ज़्यादा शेप में नहीं काटना, क्योंकि मेरा बैन जो होता है वो सादा होता है, उसी हिसाब से मैं इसको कटिंग करता हूँ। यहाँ से जो शेप आपने ये 2 सूत्र अंदर मैंने निशान, ये निशान मेरा एक 9 पे पूरा आ रहा है, 2 सूत्र कम पे मैंने इसको कटिंग करना है। ये निशान भी देख सकते हैं, इसी निशान पे नीचे आके इसको आपने शेप देना है। जितना कस्टमर भारी होगा उसको आपने फिटिंग कम देनी है, जो स्मार्ट बॉडी होगा तो आप उसको शेप बढ़ा सकते हैं। अब हम इसका आर्मोल नापते हैं कि कितना आ रहा है। हमें इसका आर्मोल 9 होना चाहिए, लेकिन ये 2 सूत्र कम आ रहा है, तो इसको हम 9 पूरा करेंगे। क्योंकि जितना भी ये आर्मोल आपने फ्रंट का काटना है उससे 1 इंच प्लस आपने बाजू का काटना है, तो इंशाल्लाह आपका परफेक्ट बिल्कुल सेंटर के साथ सेंटर आके बाजू मुकम्मल होगा। अभी हम इसको नापते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी हमारा पूरा 9 इंच आ गया, ठीक हो गया। अभी इसकी जो बैक हमने उतारनी है वो 1.25 इंच पे आपने एक निशान लगाना है, स्ट्रेट निशान लगाना है। आपने पहले स्ट्रेट निशान लगा दिया, यहाँ से आपने 1 इंच पे निशान लगना है, ठीक है। यहाँ पे 2 सूत्र की शेप हो जाएगी, और ये जो शेप है ये हमने हाफ में से शेप देनी है। ये देख सकते हैं कि तीरे के हाफ में से मैं इसको शेप देता हूँ। ये देखिए यहाँ से शेप शुरू हुई, यहाँ पे इसकी शेप ख़त्म हो गई, क्योंकि जितने कंधे डाउन होते हैं हल्के से, तो उसको उतने ही इसको मार्जिन से अपने डाउन करने हैं। अब इसका जो तीरा 18 है, तो यहाँ से हमने 9.5 पे निशान लगाना है। अब ये जो कटिंग करनी है, अगर कोई कस्टमर स्मार्ट है तो आप इसको अंदर की तरफ और भी शेप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करें कि यहाँ से शेप ज़्यादा अंदर ना ही हो, क्योंकि बाद में कस्टमर को बाजू में तंगी होती है। अब इसकी जो लंबाई है वो 39.5 है, तो हमने इसमें 2 इंच प्लस करना है। इसका चौरस घेरा है, तो 2 इंच मैं इसके लिए इजाफी रखता हूँ। और यहाँ से इसकी 11 पे निशान लगाया, एक निशान यहाँ पे 11 पे लगाया,
पहले स्केल के मुताबिक इसको निशान को कंप्लीट कर लें, मिला लेना आपस में। मेरा जो नाप का तरीका है वो तीरे के सेंटर से मैं नाप लेता हूँ, तो कटिंग भी मेरा तीरे के सेंटर से देता हूँ। यहाँ से आपने 4.5 पे निशान लगाना है, यहाँ से 7 इंच, यहाँ से इसको हम रखेंगे 16 इंच। और इसको हमने कमर शेप जो देनी है वो 1 इंच की देनी है। इसकी जो 20 है तो हमने इसको 21 पे काटना है, 10.5 पे। तो इसकी जो शेप देनी है हमने जेब वाली जगह से देनी है, और जेब के नीचे वाले हिस्से पे उसको शेप को आपने ख़त्म कर देना है, क्योंकि जब पॉकेट में कोई चीज़ डालता है तो उसको वो तंग करेगा। अगर आप नीचे तक शेप लेके जाएंगे तो पॉकेट वाली जगह से जब कोई चीज़ सामान रखेगा, उसमें वॉलेट या मोबाइल रखेगा, तो उसको वो तंग करेगा। ये शेप देख सकते हैं आप, ये कमर की शेप है। यहाँ से आपने टुके लगा देने हैं। ये आप देख सकते हैं 2 सूतर कम आ रहा है 9 से, ठीक है, 9 तीरे, लेकिन हमने 2 सूतर कम आ रहा है। अभी आर्मल फिर हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा 9 आ रहा है, तो हमने 10 जो है ना इसकी बाजू की कटिंग करनी है। ये बाजू की अभी कटिंग करनी है। यहाँ से आपने पहले स्ट्रेट निशान लगा देना है। यहाँ से इसको मैंने डाउनिंग दी है 4.5 इंच, ठीक है। यहाँ से हमने 10 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ से भी आप एक निशान लगाएं 4.5 पे, इसको आपस में मिला लें। और यहाँ से आपने 1 इंच या 1.25 इंच से निशान आपने शेप स्टार्ट कर देना है। ये आपको आसानी के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, वैसे मैं निशान नहीं लगाता। ये आपने पहले सेंटर का टुक्का लगा देना है, फिर उसको आपने ये बाजू की शेप देनी है। ये फ्रंट शेप बहुत आपने बेहतरीन सी देनी है। ये आप देख सकते हैं कैंची को आहिस्ता आहिस्ता इसकी नोक चलानी है, तो ये इसको एंड में इसको ख़त्म कर दिया। अभी इसको जो बैक की हमने शेप देनी है वो ज़्यादा कम भी नहीं देनी है और ज़्यादा भी नहीं देनी है, क्योंकि अगर इसको कम करेंगे तो कस्टमर को काफ़ी दिक्कत होगी, बैक से जो है ना पिच पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ से पीछे से थोड़ा इसमें मार्जिन में रखता हूँ कि उसको मसला ना आए। इसका बाजू की लंबाई है 23.5, तो इसको 22 पे मैंने निशान लगाया, लेकिन मैंने 2 सूतर एक्स्ट्रा रखता हूँ। इसको 5.25 यहाँ से 5.25 रखा है, इसमें कोई डपोटा नहीं आएगा, फिक्स आएगा। यहाँ से आपने स्केल के मुताबिक देख लें, यहाँ से कोई 1.25 या 2 का आपने स्केल यहाँ से इसको रख के फिर आपने निशान लगाना है कि निशान बाहर की तरफ हो निकले, स्ट्रेट निशान नहीं लगाना। एक निशान आपने यहाँ पे लगा देना इसके बाजू के लिए, और इसको जो है आपने यहाँ से शेप ज़रूर देनी है। कोई भी बाजू हो तो यहाँ से उसको आप शेप देंगे ना तो बाजू की शेप बहुत अच्छी आ जाती है। ये देख सकते हैं, इसको मैंने शेप दी है आगे से बिल्कुल निशान पे सीधा, और ये जो आपने ये बाहर की तरफ आपने निकालना है। ये अभी हमने चाक पट्टी इसकी काटनी है। यहाँ से हमने इसको 6 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से इसका ये हाफ़ करके जितना भी होगा इसको हाफ़ करके आपने उसको 2 सूतर पीछे निशान लगाना है। 2 सूतर से बल्कि आधे इंच आपने पीछे निशान लगाना है। तो ये आपकी चाक पट्टी कंप्लीट हो गई। अभी आप बाजू की आप शेप देख सकते हैं। अगर इसमें आपको हल्की फुल्की चांद की ज़रूरत है तो यहाँ से आप इसको चांद कर सकते हैं। ये देख रहे हो हल्की सी इसको चांद दी मैंने। अभी आप इसकी बाजू की शेप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन इसकी शेप है। बैक भी देख सकते हैं, फ्रंट भी देख सकते हैं। ये हमारी बाजू की कटिंग ठीक हो गया। अभी हमने तीरा इसके लिए रखा हुआ है 3.25 इंच, यहाँ से हमने रखा है 5.25 इंच, ठीक है। यहाँ से हमने 3.25 रखना है, वहाँ से उसके लिए 2.5 रखा था हाले में, तो यहाँ ने हमने 3.25 रखना है। तीरा यहाँ से 9.5, क्योंकि 18 इंच तीरा है तो हमने 9.5 पे निशान लगाया। यहाँ से आपने 4.25 पे एक निशान लगाना है, ठीक है, और 2 सूतर की शेप भी देनी है।
इस स्केल के मुताबिक इसको आपने एक निशान लगा देना। एक आप यहाँ से इसको स्ट्रेट निशान लगाएं, यहाँ से आप निशान लगा सकते हैं। इतने निशान मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, इतने निशान अक्सर मैं लगाता नहीं। यहाँ से आपने आधी इंच शेप ज़रूर बाहर निकालनी है, और यहाँ से जो हाली की गुलाई है वो छोटी गुलाई रखनी है, ज़्यादा बड़ी गुलाई नहीं रखनी। जितनी छोटी रखेंगे उतना ही हाले पे बहुत परफेक्ट बैठेगा। अभी जो ये तीरे के आधी इंच शेप है ये लाजमी आपने बाहर की तरफ निकालनी है, इससे कमीज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने आधी इंच शेप इसकी बाहर निकाली है। ठीक है, ये अभी आप यहाँ से 2 सूत्र आपने लाजमी शेप देनी है। अगर आपने बैग में दी हुई है कमीज़ की बैग में, तो यहाँ पे भी लाजमी देनी है। अगर वहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं दे सकते। अभी आप इसकी पड़ताल चेक कर सकते हैं। कोई भी सूट हो उसका पड़ताल ज़रूर किया करें, किसी भी सूट की कटिंग करें तो उसकी पड़ताल ज़रूर किया करें, कि आपके पता चल जाता है कि सूट में कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। यहाँ से ये आर्मोल वाली साइड पे आपका तीरा बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हाले वाली साइड से एक सूत्र बढ़ रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है, वो आपके हाले के दौरान चांटी हो जाएगा। और इसका जो सेंटर है यहाँ पे आपने एक टुक्का लगा देना है कि बाजू आपका यहाँ पे मिले। अभी हम आपको बाजू चेक कराते हैं कि हमारा बाजू पूरा आ रहा है, टुक्के के साथ टुक्का आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हम फ्रंट चेक कर रहे हैं, ये माशाल्लाह ये देख सकते हैं आपको बिल्कुल टुक्के के साथ टुक्का आपका आ गया फ्रंट। ठीक है, इस तरह इसकी बैक भी है। बैक क्योंकि कपड़ा होता है रेब में, तो उसको अपने बड़े ढीले हाथ से लगाना होता है, इसको खींच के नहीं लगाना होता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह ज़बरदस्त आ गया। जी फ्रेंड, आपने ये मेरी मुकम्मल कटिंग देख ली। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।